तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंच चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, सिविल अस्पताल पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। घायलों से यहां पर मुलाकात करेंगे क्योंकि ये जो प्लेन क्रैश हुआ है ये सिविलियन इलाके में गिरा था और रिहायशी इलाके में गिरने के बाद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। गमगीन नजर आ रहे हैं, सिर झुकाए हुए अस्पताल के अंदर प्रवेश करते हुए सिविल अस्पताल पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भीषण हादसे में जिसमें 265 लोगों की जान गई है, 241 लोग जो विमान में सवार थे उनकी मौत हुई है। इसके अलावा 24 अन्य लोगों के मरने की खबर आ रही है और बड़े पैमाने पर लोग घायल भी हुए हैं क्योंकि रिहायशी इलाके में जो ये विमान गिरा था, घरों पर, सड़क पर चल रही गाड़ियों के ऊपर ये विमान का मलबा गिरा और इसमें बड़े पैमाने पर लोग घायल हुए हैं। इसकी तस्वीरें सामने आ रही हैं। जी न्यूज लगातार हर अपडेट आपको दे रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद पहुंच चुके हैं, सिविल अस्पताल पहुंचे हुए हैं। तो भीषण हादसा हुआ, अहमदाबाद से लंदन के लिए ये विमान निकला था लेकिन चंद मिनट के अंदर हादसे का शिकार हुआ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो लगातार इस हादसे के बाद पल पल की अपडेट ले रहे थे, अब खुद भी अहमदाबाद पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भी गुजरात से ही आते हैं और सबसे पहले जी न्यूज ने ये तस्वीरें दिखाई थी, ये जानकारी दी थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद के दौरे पर जा रहे हैं और उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कॉरिडोर में जाते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान उनके साथ गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल भी हैं और लगातार अपडेट ले रहे हैं इस हादसे से जुड़ी हुई। घायलों से मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री। प्रत्युष हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रत्युष, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वहां पहुंचने को लेकर के क्या कुछ और अपडेट आपके पास? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर घायलों से मिलेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर डॉक्टरों से मिलेंगे और सबसे जो बड़ी प्राथमिकता सरकार की ये है कि जो डीएनए सैंपलिंग है वो जितनी जल्दी कंप्लीट हो जाए ताकि जिन्होंने अपनों को खोया है कम से कम उनको डेड बॉडीज उनको सौंपी जा सके ताकि वो उनका अंतिम संस्कार कर सके। और इसके लिए कल ही गृह मंत्री ने साफ साफ कह दिया था कि इसके लिए पूरी व्यवस्था हमारी है और इसके लिए जितने भी पर्याप्त संसाधन चाहिए वो हमारे पास हैं। और जितने भी परिवार वाले आ रहे हैं चंदन, वो इस वक्त मेंटल ट्रॉमा में है। आप समझ सकते हैं कि जिन्होंने अपनों को खोया वो अभी तक अपनों से मिल नहीं पाए, मतलब कि उनकी डेड बॉडी को देख नहीं पाए, जिसके लिए उनको अभी और 72 घंटे का इंतजार करना पड़ेगा। तो उनकी मानसिक स्थिति कैसी होगी आप समझ सकते हैं। हमने सुबह कुछ लोगों से बात की, बिल्कुल बदहवास स्थिति में थे, उनकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। उसके लिए भी इस अस्पताल में व्यवस्था की गई है कि अगर किसी को किसी तरह की कंसल्टेशन की ज़रूरत है तो उनको कंसल्टेशन भी मिल रहा है ताकि किसी को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। ये बार बार सरकार की तरफ से कहा गया कि किसी भी हमारी प्राथमिकता ये है कि पैसेंजर्स के जो परिवार आ रहे हैं, मृतकों के जो परिवार वाले आ रहे हैं, उनको यहाँ पर किसी तरह की कोई कठिनाई का सामना ना करना पड़े। हमने यहाँ पर देखा भी अंदर में जो अस्पताल के अंदर जो डॉक्टर्स हैं या फिर जो स्टाफ है वहाँ पर, वो उनकी मदद करते हुए नजर आए। कोई उन्हें पानी पिला रहा है, कोई उन्हें चाय पूछ रहा है, कोई उन्हें बैठा रहा है, उनको कह रहा है कि आपकी तबीयत तो ठीक है ना। तो उनसे लगातार वो बात कर रहा है। और वो परिवार वाले, कुछ एक परिवार वाले थे जिन्होंने कैमरे के सामने दिखा पाए, कुछ परिवार वाले ऐसे भी थे जो कि बिल्कुल बात करने की स्थिति में नहीं थे, इसलिए हमने उनको बात करना उचित नहीं समझा और वो बहुत परेशान हालत में थे। वो कह रहे हैं कि बस वी आर वेटिंग फॉर 72 आवर्स। वो कह रहे हैं कि हम 72 घंटे का और इंतजार कर रहे हैं ताकि वो करते। ये खबर लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं, बने रहिए जी न्यूज़ के साथ।